मैं प्रदीप कुमार लहर क्लासेस का इंग्लिश टीचर और आप सभी को मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाऊंगा। तो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशली है ये सबसे पहला चैप्टर आपका नेशन आता है, तो जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है, नरेशन जो होता है, वो किन्हीं दो लोगों के लिए, मतलब किन्हीं दो लोगों की बातों को किसी तीसरे के द्वारा कहा जाता है। इसको हम नरेशन बोलते हैं। नरेट करना होता है, कोई तीसरा उन दोनों की बातों को बताता है। जैसे किस तरीके से, देखिए ये सेंटेंस है, इसको बोलते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहला जो भी सेंटेंस लिखा होता है उसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, शॉर्ट फॉर्म में आरबी। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला सेंटेंस होता है, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। आरएस शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। अब एक नियम आता है, नियम होता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी, प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगी, तो रिपोर्टिंग स्पीच, इस रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। टेंस का मतलब है उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नहीं बदलेगा, और पर्सन भी चेंज नहीं होंगे, और पर्सन भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, नहीं सॉरी, पर्सन चेंज होंगे, पर्सन चेंज होंगे, टेंस नहीं बदलेगा, पर्सन चेंज होंगे। अब कैसे पता चलेगा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में कि फ्यूचर में है? तो उसके लिए कुछ वर्ड है, जैसे से टू, सेस, सेस टू, विल से टू, विल सेस और विल सेस टू। ये आपके प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के रिपोर्टिंग वर्ब के टेंसेस हैं। रिपोर्टिंग वर्ब इन्हीं वर्ड से पहचाना जाता है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस का है, प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है। ये चार वर्ड प्रेजेंट के होते हैं और ये चार वर्ड आपके फ्यूचर के होते हैं। ठीक है, अब इसे बदला कैसे जाता है? यदि से लिखा है तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच मतलब इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आप से का से ही, से टू टेल में चेंज हो जाता है, सेस का सेज लिखा रहता है, सेस टू टेल्स में चेंज हो जाता है, विल से का विल से रहता है, और विल से टू विल टेल में चेंज होता है, विल सेस का विल सेज ही रहता है, और विल सेस टू विल टेल्स में चेंज होता है। तो ये नरेशन के बाद आपको जब नरेट करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब इन वर्ड्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट लगा देते हैं, तो चेंज करेंगे कैसे? ही। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब तीन वर्ड से बनता है। पहला रिपोर्टिंग वर्ब में पहला वर्ड सब्जेक्ट होता है, जैसे ये लिखा है सब्जेक्ट, ये कंपलसरी है, सब्जेक्ट होगा ही होगा। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब मतलब एक वर्ब प्लस फिर ऑब्जेक्ट। हो सकता है कभी कभी ऑब्जेक्ट ना भी हो, जैसे यहां नहीं है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर सब्जेक्ट और जो वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है वो जरूर होगी। हम उन्हें कैसे चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट
चेंज नहीं होता है तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे? जैसे ही है, ही का ही, शेष। अब आप देखिए शेष कहाँ पर है? शेष ही है। शेष का क्या? शेष ही है, तो शेष का शेष ही लिखा है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या लिखा है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में क्या लगाना है आपको? दैट लगा देंगे। फिर मैंने आपसे क्या बोला था? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी, देखिए प्रेजेंट में है ये या फ्यूचर में होगी, तो रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस नहीं बदलेगा, पर्सन चेंज होंगे। पर्सन मतलब क्या? जैसे देखिए पर्सन मतलब होता है जैसे आई है, यू है, वी है, दे है, ही है, शी है, इट है, ये सारे पर्सन कहलाते हैं। ठीक है, ये बदलते हैं, केवल ये बदलेंगे आप। पर किसी का नाम हो, सिंगुलर वर्ड हो, प्लुरल वर्ड हो, वो चेंज नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे क्या है? नाम है, नाम कभी चेंज नहीं होता। अब उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस ही नहीं बदलना है। जब टेंस नहीं बदलेगा तो 99% सेंटेंस आपको वैसे का वैसा ही लिखना पड़ेगा, प्लेस टेकन। ठीक है, समझ में आया? एक सेंटेंस और बनाते हैं। एक फ्यूचर का बना लेते हैं। तो देखिए ये ही और ये विल से टू, विल सेज टू। तो देखिए विल सेज टू ये लिखा था, विल सेज टू किस में चेंज होता है? विल टेल्स में। हम उसको चेंज कर देते हैं। मी, मैंने कहा था रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, तो मी वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। मैंने अभी बताया केवल पर्सन चेंज होंगे, आई यू वी दे ही सी इट, पर किसी का नाम, सिंगुलर वर्ड, प्लुरल वर्ड चेंज नहीं होगा, तो हम नेम को वैसे का वैसा लिखा रहेंगे। और टेंस भी नहीं बदलना है, टेंस मतलब उसकी हेल्पिंग वर्ब, वो मेन वर्ब नहीं बदलेगी, तो हम उसे भी वैसे का वैसा लिखा रहेंगे। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। नियम दूसरा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, if reporting verb will present in past tense, then the tense of reporting speech will be changed and also person change. तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस बदलेगा और पर्सन भी चेंज
कैसे? तो कैसे पता चलेगा आपको रिपोर्टिंग वर्ब? ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो इसके लिए केवल दो वर्ड्स हैं। एक या तो आपको सैड मिलेगा या सैड टू मिलेगा। केवल दो वर्ड मिलेंगे आपको, सैड और सैड टू मिलेंगे। सैड यदि आपका आए तो सैड का सैड ही रहेगा और सैड टू आपका चेंज हो जाएगा टोल्ड में। ठीक है, ये दोनों वर्ड पास्ट टेंस के होते हैं, इसलिए ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये दोनों वर्ड्स रिपोर्टिंग वर्ब को बताएगा किस टेंस का है, ये पास्ट टेंस का है। और यदि ये पास्ट टेंस का है तो क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस बदलेगा, मतलब इस रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस बदलेगा और इसके पर्सन यदि होंगे तो वो भी चेंज होंगे। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह एज यूजुअल आपका दैट ही आएगा। सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में दैट ही आता है। अब चेंज करते हैं, जैसे ही सैड, सैड के स्थान पे क्या है, सैड का सैड ही है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। मैंने ही बताया था आपको, पर्सन चेंज होंगे पर किसी का नाम, सिंगुलर वर्ड प्लुरल वर्ड चेंज नहीं होता है, इसलिए नाम को वैसे का वैसे लिखते थे। और रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस बदलेगा, टेंस का मतलब है उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलेगी। कैसे बदलेगी, यदि कोई टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसे आप चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट continuous change into past continuous. Present perfect, past perfect. Present perfect continuous into past indefinite, परफेक्ट में चेंज होता है। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज। केवल ये 6 टेंस ही चेंज होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और जो एक्स्ट्रा चेंज जैसे होते हैं, जैसे विल लिखा हो तो वो वुड में चेंज हो जाते हैं फ्यूचर वाले। शैल शुड में, माइट में, कैन कुड में। ठीक है, यदि मस्ट, शुड, ऑट टू ये वर्ड दिए होंगे तो ये तीनों के तीनों वर्ड चेंज नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे तीनों वर्ड। बाकी सारे वर्ड चेंज होंगे, जिस तरीके से टेंस होगा उसी टेंस को चेंज करके आपको उसी वर्ड्स को लिखना है। जैसे यहाँ इज लिखा है, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। आप पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर्ब, नाम के साथ क्या आएगा, वॉज। सिंगिंग, उसमें भी वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, तो सिंगिंग। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार एक सेंटेंस और बनाएंगे। I said to us, comma inverted comma, Hari has stolen a watch. तो कैसे चेंज करेंगे, आई ऐसे कैसे, मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब का पहला और आखिरी वर्ड मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होते हैं। ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, केवल वर्ब चेंज होगी। और रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब चेंज होती है केवल। तो सेड टू के स्थान पे क्या आता है, टोल्ड, टोल्ड आ जाएगा। अस ऐसे
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। हरी नाम है, मैंने बताया नाम कभी चेंज नहीं होता है। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस बदलना है कौन सा टेंस है? रिपोर्टिंग प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है और उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, मतलब स्टोलन वॉच। ये आपका इस तरीके से चेंज हो जाए, ठीक है। अब बात करेंगे हम पर्सन कैसे चेंज होता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पर्सन किस तरीके से चेंज होगा हम उसकी बात करेंगे अब। जैसे सेंटर लिखा हो, सैड आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, तो ये पर्सन आगे देखिए आई। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है तो उस तरीके से चेंज करेंगे, पर केवल पर्सन कैसे चेंज होता है, तो पर्सन किस तरीके से चेंज होता है, चार्ट बनता है आपका। पर्सन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जैसे आई और वी होता है, सेकंड पर्सन केवल यू, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। ऑब्जेक्ट इसका क्या होता है, मी और अस। यू का यू होता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का दे। पजेसिव मतलब उसका अधिकार, किसी चीज का, मतलब या तो उसे नॉमिन पजेसिव कहते हैं हम। तो जैसे आई का क्या होता है, माय, अवर, यू का योर, ही का इज, हर, इट्स और यदि रिपोर्टिंग स्पीच का पर्सन फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होता है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या पजेसिव फर्स्ट पर्सन है तो उसे चेंज करेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। सेकेंड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, हिम, हर, इट, हिज, हर, देयर, ये सब आएगा तो नो चेंज, उसको वैसे का वैसा ही लिख देंगे। इट इज सो एज इट इज, उसको वैसे का वैसा ही हम दिखाएंगे। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं। मैं अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जान गए ना, पहला वाला वर्ड सब्जेक्ट और इधर जो वर्ब के बाद आता है, मतलब पहला सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब के बाद जो आता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसे थर्ड पर्सन ही मान लिया जाता है, थर्ड पर्सन के अनुसार ही हम उसको चेंज करते हैं। देखेंगे जैसे ही, सैड की सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब आई, कौन सा पर्सन आई, क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है। और एक चीज और, ये जिस तरीके में लिखा होता है उसे हम चेंज करके उसी तरीके में लिखते हैं।
मतलब यदि सब्जेक्ट में लिखा है तो हम उसको चेंज कर लेंगे और सब्जेक्ट में ही लिखेंगे। यदि ऑब्जेक्ट में लिखा है तो उसे चेंज कर लिया जाएगा। चेंज करने के बाद उसे उसी चीज का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, मतलब जो जैसा होगा हमें उसे वैसा ही लाना होगा। जैसे ये आई है, सब्जेक्ट है, तो उसे बदल लो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट में ही लिखना है। तो आई फर्स्ट पर्सन किससे चेंज हो रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट? ही। अब देखिए ही कहाँ है? ये ही क्या है? सब्जेक्ट है, मतलब सही है, ही आएगा तो हम ये ही में चेंज कर देंगे। ठीक है, टेंस चेंज होता ही है पास्ट टेंस में। एम है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। ही के साथ वॉज आता है, कमिंग फ्रॉम स्कूल। समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए। You have purchased a car. She said to me, comma inverted comma, you have purchased a car. तो देखिए चेंज करेंगे हम। she ऐसे कैसे? said to के स्थान पे told, me ऐसे ही, comma inverted comma की जगह that। अब you क्या है? ये you सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट you कहाँ भी है? देखिए सब्जेक्ट you कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। किससे चेंज हो रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, क्योंकि पहला सब्जेक्ट होता है, आखिरी का ऑब्जेक्ट, ये बताया ना। तो मी है ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी, पर हमें तो चाहिए सब्जेक्ट है ना। ये यू क्या है? सब्जेक्ट है, तो इसे बदल लो, मतलब इसी का सब्जेक्ट ले लो। क्या है? आई। फिर से देख लो, यू सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन, किससे चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या? मी। ये मी हमारा ऑब्जेक्ट है, पर हमारा यू क्या था? सब्जेक्ट। बदलेगा कहाँ में? सब्जेक्ट में ही। मी ऑब्जेक्ट है, उसे बदल लो सब्जेक्ट में। क्या है मी का सब्जेक्ट? आई। टेंस हैव है, कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की अंतिम वर्ब होती है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म परचेज्ड अ कार। ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे हम कुछ भी कर देते, और भी जैसे पजे से बढ़ा सकते थे। जैसे सेंटेंस होगा, she said, comma inverted comma, I read your book. तो I read your book, तो she said का she said ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आई। देखिए आई सब्जेक्ट है, कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किससे चेंज हो रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या हमारा? शी, तो सी का शी। अब रीड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में भी सेकंड फॉर्म आती है रीड की, रेड। योर, अब देखिए योर कहाँ लिखा? योर है पजेसिव, तो हमें यहाँ पजेसिव वर्ड में ही लिखना पड़ेगा। पर ये देख लीजिए कौन सा पर्सन है? योर है, सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज हो रहा है। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने बताया था उसे थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर लिया करिए। थर्ड पर्सन जैसे ये है, इनमें से किसी का भी आप पजेसिव वर्ड चाहिए, पजेसिव लिख दीजिए। मतलब हम हिज, हर, इट्स, देयर कुछ भी लिख सकते हैं। हिज है, हम हिज मान लेते हैं, तो हिज लिख देंगे हम। मतलब ये एक इस तरीके से होता है कि यहाँ पे हम टू हिम मान लें, टू हर मान लें, टू इट मान लें, या टू देम मान लें, कुछ भी मान लेंगे एक चीज, तो उसके हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे पजेसिव वर्ड हो या ऑब्जेक्ट, जैसे नॉमिनेटिव वर्ड भी कहा जाता है, नॉमिनेट वर्ड, उसमें भी हम चेंज कर सकते हैं। मी,
अस, यू, ऐसा करते हैं। अब आगे पढ़ाते हैं। अब नियम आता है हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ और हिस्टोरिकल फैक्ट। हैबिचुअल एक्शन मतलब क्या होता है? हैबिचुअल एक्शन मतलब क्या? आदत। किसी व्यक्ति, किसी चीज, कोई भी होगा, उसकी आदत है। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब ब्रह्मांडिक सत्य, ब्रह्मांड का सत्य। और हिस्टोरिकल फैक्ट मतलब होता है ऐतिहासिक तथ्य। क्या होता है? ऐतिहासिक तथ्य। तो ये किस तरीके से जैसे होता है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के ही सेंटेंस होंगे। मतलब जैसे हैबिचुअल एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रुथ है या हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो ये जो भी जिस तरीके से बनेगा सेंटेंस, ये रिपोर्टिंग स्पीच का ही होगा। जैसे said, comma inverted comma, the dogs bark at the stranger. The dogs कुत्ते, बार्क मतलब भौंकते हैं, एट द स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबियों पर। तो ये क्या है? ये उसकी आदत, हैबिचुअल एक्शन। तो जब भी रिपोर्टिंग स्पीच में हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ, हिस्टोरिकल फैक्ट दिखेगा, तब हम सैड और सैड टू, सैड के स्थान पे सैड ही लिखेंगे, सैड टू के स्थान पे टोल्ड लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लिखेंगे, और sentence of reporting speech is at is it. वो वैसे का वैसा ही होगा, जैसे का जैसा ही होगा। चेंज नहीं होता रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस, केवल 3 वर्ड चेंज होते हैं। सैड के स्थान पे सैड, सैड टू के स्थान पे टोल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस चेंज ही नहीं होगा, पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे लिखा रहेगा। जैसे ही सैड के स्थान पे सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, और द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, ये पूरा वैसे का वैसे लिखा रहेगा। अब जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करें हम, जैसे लिखते हैं द टीचर said to the students, comma inverted comma, the earth moves around the sun. The earth moves around the sun. मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये तो ब्रह्मांडिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये चेंज होगा, केवल जितनी चीजें चेंज होनी है उसमें करेंगे। जैसे द टीचर वैसे का वैसे, सेड टू के स्थान पे टोल्ड, द स्टूडेंट ऐसा ही, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, और पूरा सेंटेंस वैसा ही। ठीक है, कई सारे सेंटेंस में रखते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। और अब एक बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट की। ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट में कैसे करेंगे हम? गांधी जी had died in 1948। भैया गांधी जी had died मतलब मर गए थे in 1948।
ये तो ऐतिहासिक तथ्य है, बदल ही नहीं सकता। ये भी नहीं बदलेगा, वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा। सेड के स्थान पे सेड दैट और गांधी जी हैड डाइड इन 1948। ठीक है, इस तरीके से नरेशन के कुछ टॉपिक जो है वो समाप्त हुए हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को बढ़ाइए। धन्यवाद।